नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। तो चलिए आपको 10 पॉइंट्स में 28 साल पुराने इस केस को समझाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिराया गया। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कार सेवकों की लाखों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया था। कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ गया और विवादित ढांचे को गिराया गया, जिसके बाद देश में कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने लखनऊ कोर्ट में 49 आरोपियों के खिलाफ एक संयुक्त चार्जशीट फाइल की, जिसमें शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाला ठाकरे और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का नाम था। आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट। साल 2003 में सीबीआई ने एफआईआर 198 के तहत उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 8 अभियुक्तों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। हालांकि बाबरी मस्जिद ढहाने के आपराधिक साजिश के आरोप को सीबीआई इसमें नहीं जोड़ सकी, क्योंकि बाबरी मस्जिद ढहाने में आपराधिक साजिश वाली एफआईआर संख्या 197 और भड़काऊ भाषण वाली एफआईआर संख्या 198 दोनों अलग अलग थीं। लिब्राहन कमीशन ने पीएम को सौंपी रिपोर्ट। लिब्राहन आयोग ने 30 जून 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी। हालांकि इस रिपोर्ट को उस समय तो सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन बाद में उसे सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जिनकी वजह से बाबरी विध्वंस की घटना हुई। कोर्ट ने विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांटा। 30 सितंबर 2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बहुमत से राम मंदिर बाबरी मस्जिद परिसर को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवादित परिसर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़ा को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्थल को 3 भाग में बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने 9 मई 2011 को रोक लगा दी थी। साथ ही विवादित स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। राम मंदिर के हक में फैसला। नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान के हक में फैसला सुनाया, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने के भी आदेश दिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। 1 सितंबर 2020 केस में सुनवाई पूरी, फैसला लिखना शुरू। अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने अपनी पक्षों की दलील, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली। 2 सितंबर को फैसला लिखना शुरू कर दिया। इससे पहले वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल आलूवालिया ने आरोपियों की तरफ से दलीलें पेश की। इसके बाद सीबीआई के वकीलों ललित सिंह, आर.के. यादव और पी. चक्रवर्ती ने भी अपनी दलीलें रखी। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में अपना फैसला सुना दिया और कहा कि ये पूरी घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक हुई।
ये कहते हुए कोर्ट ने इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कटियार, चंपत राय, सुधीर कुमार कक्कड़, साध्वी रितंबरा, आचार्य धर्मेंद्र देव, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2014 में 2 साल के भीतर मुकदमा निपटाकर फैसला सुनाने का आदेश दिया था। इसके बाद 3 बार समय बढ़ाया गया और अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 तय की गई थी। फैसला आने में आखिर देरी क्यों? केस के लंबे समय तक लंबित रहने के पीछे भी वही कारण थे जो हाई प्रोफाइल केस में होते हैं। अभियुक्तों ने हर स्तर पर निचली अदालत के आदेश और सरकारी अधिसूचनाओं को उच्च अदालत में चुनौती दी, जिसके कारण मुख्य केस की सुनवाई में देरी होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।